रहे रंग ऐसे खिले खिलखिलाते रहे। तो बस इसी कामना के साथ कि हमारी बातों की फुलझड़ी आप सभी के चेहरों पर हंसी के पटाखे सुलगा दे, शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम। तो हुआ यूं कि बीते दिनों दिवाली के विशेष सभी भेज रहे थे। फोन तो भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेजेस से भरा पड़ा था। और इसी बीच मेरे पास एक लेटर आया। लेटर देख के मैं शॉक हो गई कि भाई आज के इस मैसेज के जमाने में कोई मुझे लेटर भेज रहा है। और उससे ज्यादा शॉकिंग था कि वो लेटर राधिका भाभी ने भेजा। अब मैंने उन्हें तुरंत फोन किया। मैंने कहा क्या बात है भाभी, आपने मुझे लेटर भेजा, घर आके विश कर देती, फोन कर देती, मैसेज कर देती। तो बोले दीदी मैं जब आपको कॉल कर रही थी तो वहां से एक लड़की बोली प्लीज राइट। तो भाभी ने लेटर भेज दिया। अब हुआ क्या, बीते दिन हमारे गांव उमरधा में रामायण बैठी हुई थी। अब जो पंडित जी थे उन्हें आदत थी पान खाने की, और पान खाकर बोले तो छींटे तो उछटेंगे ही ना भाई। तो अब एक भक्त पहुंच गया उनके पास सहज भाव से। काय गुरुजी तुम रामायण पढ़ा थो और जब बोला थो तो जो छींटे उछटा थे तुम्हें ये पाप लागत नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। अब पंडित जी भी बड़े ज्ञानी बोले देखो बस, जब मैं एक बार इस व्यास गद्दी पे बैठ जाता हूँ तो मेरे मुख से जो भी निकले वो गंगा के समान पवित्र होता है। भक्त भी चालू, यहाँ नहीं छोड़ा उसने। अगले दिन फिर पहुंच गए एक भभूत की पुड़िया लेकर, सफेद भभूत की पुड़िया लेकर। बोले पंडित जी चाहे खा लो। पंडित जी ने बोले ये क्या है? तो बोले पिछले साल हमारे दादाजी गुजर गए थे, अब इलाहाबाद तो हम जा नहीं पा रहे और गंगा मैया हमारे गाँव आ गई तो इलाहाबाद जाए का जल विसर्जन कर दे हम तो। अब भाई देखिए हुआ यूं कि बाबाओं को तो आदत होती है ज्ञान देने की। एक लड़का ऐसे ही दिया लेके जा रहा था। अब दिया देख के उसके मन में विचार आया कि भाई आज तो मैं ज्ञान दूंगा। तो बस उसने बोला बालक इधर आओ। वो पहुंचा। उसने कहा क्या तुम जानते हो इस दिए में रोशनी कहाँ से आती है? तो उसने 2 सेकंड बाबा को घूरा, फिर दिए को घूरा और फिर बोला फूंक मार दी और बोला कि देखो बाबा आई जहाँ से भी, अब ये बताओ ये गई कहाँ है? और देखिए एक शिकायत बहुत आती है हमारे यहाँ कि हमारी जो भाभी लोग हैं ये लोग बहुत ज्यादा बोलती है। पर मैं आपको बता रही हूँ ये सच बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे यहाँ भैया लोग हैं ना, ये लोग या तो बोलते नहीं है या इशारों से बोलते हैं। उसके 2 कारण हैं। अब भाई मुंह में ये होगा तो शब्द कैसे निकलेंगे? और फिर ऐसे में भाभियां बोलती है अरे सुनो जाते जाते सब्जी लेते आना, वहां से आंसर आ रहा था। अब रास्ते में अब मारवाड़ी लोग मिले हैं तो व्यापारियों की बात कर ही लेते हैं। अब 2 व्यापारी रास्ते में मिले, वो बोले वही जय श्री कृष्ण। पान वाला बोले भगवान कैसा चल रहा है सब कुछ। अब भाई आप मारवाड़ी लोग हैं, हमें मुंह खुलवाना भी बहुत अच्छे से आता है। मुंह खुलवाना हो तो बस ये काय मेंटेस बदना कही थी का 3 लाख रुपया लेने। कहा 3 लाख 2 लाख की बात आती यार, कजन का बात यार है तुझे। अब ऐसे ही है ये लोग तो चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और बुलाती हूँ उन्हें, जिनके लिए मैं बस ये 2 पंक्तियां कहूंगी कि वो अपनी देशी भाषा से सभी का दिल लुभाती है। हृदय तक वो यानी कि भाषा, हृदय तक वो पहुँचती है जब ही सबको सुहाती है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी राधिका बलद्वाज जी को। भैया दिवाली की सभी राम राम। राम राम भाभी राम राम। और कैसी रही दिवाली? अरे क्या बताऊं दीदी दिवाली कैसी रही। अरे आजकल बाइयों के जमाने में भाई मेरा तो बाई लगा ले। अच्छा। अरे मेन बात है क्या भाई मेरे गुजर पपरिया बना दिया कि नहीं? बान कही चीज में भौज आएगी मैं बना दे। मैंने भी उनका चिंता मुक्त होकर सोफा टीवी देख रही थी। अच्छा। बा मेरे घर यहाँ के ताके थे का भाभी जी घर पे है का। ओ भाई मैं घबरा पड़ी, कछु घट तो नहीं गई मैंने बात कही का तो का चश्मा लगो है चल नहीं भाभी जी। तो मैं कहा तुम मुझ पूछ रही थी भाभी जी घर पे है? चल नहीं मैं जा थोड़ी कह रही थी भाभी जी, मैं तो जा कह रही थी कि टीवी पे भाभी जी घर पे है। अच्छा, अब बता ऐसी घटनाएं तो मेरे संग आए दिन होते रहते। सही है, रोज अरे अब तो पिपरिया आ गए। पहले जब हम नए नए थे तो गाँव में रहते ना तो हमारे भूरा पापा ने सोचे कि ट्रैक्टर ले लें खेती मत है। अच्छा। अब हमारे खेती का पहले बैलों से होती। एक दिन भूरिया पापा बोले हमसे भूरिया भाई इतिया
मैंने कही का कह रहे हो? कहने लगे मैंने सोची है खेती में 10 साल ट्रैक्टर ले ले। ओ मेरे दाई मैंने कही अब तो बैलों पालत थी, अब तो ट्रैक्टर कितने धर गए, अच्छा ट्रैक्टर में अलग कैसे खेती कर है? उनने कही तनक तो चुप रहे करे का ट्रैक्टर सवेरे आ है तू देख लाई तनक चुप रहे। मैंने कही ओ मेरे दाई सवेरे आ है मन चिंता के मारे भाई नींद न लगी रात भर, मन सकारू नींद लग गई मेरी। तो नींद का लगी भाई ऐसो एरो आओ घर 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 घर। अब मैं तो समझ ही ना पाई कि भूकंप आओ कि बादल गरज रहे। मैंने कहा आज तो धरती फटी और राधिका में चली गई। मैंने कहा भाई आज तो बाहर भगतू। तो मैं बाहर गई तब तक तो आवाज बंद हो गई। देखी तो बड़ी सी गाड़ी पे भाई पूरा पापा बैठे, तो मैं दौड़ी गई। मैं कहा जो कहाँ है? उन्होंने कहा जाइए ट्रैक्टर खेत है आपका, जाए देखते ही रख जब पूजा स्वीकार है। मैं अंदर गई जब तक तो आप लोग समझाता ही हो। अब एरो सुनो है पूरा गांव भी इकट्ठा हुआ है ना पूरा, जब तक तो गांव इकट्ठा होगा तो मैंने कहा भाई नींबू मिर्ची की टांग दो बात है, नींबू मिर्ची भी टांगी पूजा भी कर दे। इतने गाँव वाले बोले काय भाई जब का बाधा उठा ला जाए तू नरकदान डाले। मैंने कही नरकदान डाले ओ मेरे कौन ठाड़े होगा? मैंने इनसे कही नरकदा जोर है काय भूरा पापा मोए सुई धल्ले होकर नरकदा जो नरकदा जात है का? उन्होंने कही जात है, सब कहूँ जात है। तू चुप तो रही है कितो गड़बड़ करके बोला था ले जाऊँ भाई 2 बिलिये तक तो मैं इंतजार करत रही। जैसे ही उनने कही ओ भरिया भाई उन्दा धुतिया धल्लाई सकार अपन नरकदा सा पड़ चल है। ओ भाई जैसा ही इनने कही हमने भी कह भाई अरे भाई सवेरे तुम्हें इतनी भुंसारे उठी कि आज तो नरकदा सपड़ में जा नहीं है। और सकार उठी ट्रैक्टर के जोर कागज में ओ भाई बापा तू चढ़ भी मिलता जगह ही नाम दिखी मोए। तो मैंने आवाज लगाई ओ भरिया पापा इतने तो जा पे चढ़ाऊं कितने हो, जगह ही नहीं समझ पड़ रही मोहे। तो उनने कही अरे तू का लुगाई है री जा पे इतने वो चढ़ा था और कम दिन चढ़ जा। मैं सुई चढ़ गई। मैं कहा जो मेरे वजन से एक तन तो नहीं हो जाए। अरे उनने कहा कच्छू नहीं हो बैठी तो रहे। अब एक तन में और एक तन भुरिया। अब भुरिया पापा जैसा ट्रैक्टर पे चढ़े कजन का हैचो उन्ने और का गोल गोल से घुमाओ भाई बामे तो आगे कर पड़ी। अरे मैंने कहा जा में आगे लग गई, मेरे बैठे हुए उतरो जा पे आगे लग गई। मैं तो नहीं बैठू गड़गड़ कर रहा हूँ भैया जी, तो मैं नहीं बैठू। उनने कहा चुप तो रे करे यार कितो बोला था बैठ जा। मैंने कही सच्ची में अपन नरकदा पहुंचे हैं नहीं यार? उनने कही पहुंचे हैं तन्नक तो बैठी रहे। अब भैया ज्यादा गाँव की रास्ता सभी जाना जैसे इंद्रदेव 10 साल प्रकट हुए हैं 12 साल भी वैसे ही प्रकट हुए थे, जगह जगह डबरा। अरे भैया ट्रैक्टर आगे गो। मैंने कही भूरा पापा मोह इतना ही उतार जो डबरा में ना करो ट्रैक्टर तो का कर है अपन। उन्होंने कही सब जंगल से निकल जा तू बैठी तो रे कितनी बोला था। मैं भाई डर के चुप बैठ गई होते हो मानो जो का ट्रैक्टर व डबरा में गौर जो चक्का में घुसो नहीं कीचड़ में भड़ घूमन लगी कीचड़ में। ओ मेरे तो मैंने का जो का हो रहा जाना। उन्होंने कहा बहुत बोल रही थी उतर जा ट्रैक्टर हिचवा पहले कह रहा था सब जगह चल जाते बहुत ही तो बोल रही थी जो कर है कि नहीं हो गई मन की चल उतारो जब ट्रैक्टर हिचवा। अरे बाइक का ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से तो वो ट्रैक्टर है जो पूरी कीचड़ में चल गई। कौन रब्दा ना है कच्चू न रब्दा न गई। और ट्रैक्टर में बैठी कि नहीं बैठी दोबारा? ना जीजी मैं तो ट्रैक्टर का गांव छोड़ के पेपरिया आ गई। मेरा तो टाइम हो रहा भैया, मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो मेरे घर भी काले हो मैं तो चल। सही बात है भाभी, अपना कोई बिगाड़ भी कह सकता है। तो चलिए अब इस ट्रैक्टर की कहानी के बाद मैं बुलाती हूँ उन्हें जो अपनी खुद की रची कविता लेकर आ रहे हैं, जो हम माहेश्वरियों के गौरव को भी दर्शाएगी और हम इस सुदृढ़ माहेश्वरी समाज से देश क्या अपेक्षा रखता है, प्रकृति पर्यावरण क्या अपेक्षा रखते हैं वो सुनाएंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगी प्रतीक जी टावली को। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
पर ये दिवाली का त्यौहार है क्या? घर की स्वच्छता, रोशनी और समृद्धि का पूजन। कुछ ऐसा ही है हमारा महेश्वरी मन, स्वच्छ, समृद्ध और रोशन। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि महेश्वरी होना ही दिवाली है। दिवाली की रोशनी से जगमग हो रहा है सदन। दिवाली मिलन के समारोह में करता हूँ आप सभी का अभिनंदन। भारतवर्ष एक बगीचा, हमने अपनी मेहनत और बुद्धि से इसको सींचा। हम ही इस बगीचे के माली हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ महेश्वरी होना ही दिवाली है। हमारे खान पान का लोहा दुनिया ने माना है, स्वाद की गहराई को हमारी जीभ ने पहचाना है। और इसीलिए तो पूरे भारत में प्रसिद्ध राजस्थानी थाली है। मैं कहता हूँ ना, महेश्वरी होना ही दिवाली है। आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महेश्वरी हैं आदरणीय ओम बिरला जी। यह जानकर हम सब बहुत गर्व करते हैं। और जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, दो पंक्तियों में आपको सुनाता हूँ। वह जो ऊपर बैठा है वह पक्का जौहरी है। और इसीलिए आज लोकसभा का अध्यक्ष एक सम्माननीय महेश्वरी है। करते हैं जो नेतृत्व देश का, अध्यक्ष हैं हम उनके, बात हमारी निराली है। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ महेश्वरी होना ही दिवाली है, महेश्वरी होना ही दिवाली है। ध्यान से सुनिएगा, महेश्वरी गौरव की बड़ी बात बतलाता हूँ। एक ऐसे समय जब कश्मीर में भारी संकट था, अनुच्छेद 370 को वहां से हटाया गया, तब एक महेश्वरी श्री शालीन जी काबरा को जिम्मेदारी मिली वहां के पूरे प्रशासन